वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बिजली सस्ती करने का वादा पूरा कर दिया। IMF प्रोग्राम में रहते हुए बिजली सस्ती होना किसी मौजज़े से कम नहीं। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है 4.5 साल मुल्क पर नालायक और नाअहल मुसल्लत रहे, जिन्होंने 40 साल की तबाही की। मुल्क तकसीम करने वाली जमात आज टुकड़े टुकड़े हो गई। आज वो एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। जो मुल्क के वफादार नहीं वो किसी के वफादार नहीं हो सकते। वजीर इत्तलात अता तारड़ बोले, शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क की तरक्की का बेड़ा उठाया, सियासत नहीं रियासत का नारा लगाया। आज पाकिस्तान टेक ऑफ कर रहा है। दुनिया के मालियाती इदारे पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। बिजली सस्ती होने से मुआशी सरगर्मियां मजीद बढ़ेंगी, रोजगार में इजाफा होगा। आर्मी चीफ एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, मुल्क की तामीर और तरक्की में मिसाली किरदार अदा कर रहे हैं। वजीर मुमलिकत बिलाल अजहर कियानी ने कहा, माजी में लोग सस्ती शोहरत के लिए ऐलानात करते थे, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अमली इकदाम किए। आज़मीन हज के लिए 40 रोज़ा पैकेज 10.5 लाख रुपए का होगा। कम दौरानिए के हज के लिए 11.5 लाख रुपए मुकर्रर। हुकूमत का हज ऑपरेशन 29 अप्रैल से शुरू करने का ऐलान। वजीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ का कहना है, सरकारी स्कीम के जरिए 90,000 आज़मीन फरीज़ा हज अदा करेंगे। रिहाइश के बेहतर इंतजामात होंगे। अखराजात के बाद इजाफी रकम आज़मीन को वापस की जाएगी। मजीद बोले, मुख्तलिफ अजला में आज़मीन की तरबियत का अमल जारी है, वैक्सीनेशन भी की जा रही है। हुजाज के लिए मेडिकल मिशन, ट्रांसपोर्ट और दीगर इंतजामात सऊदी हुकूमत खुद करती है। सऊदी वजीर हज ने बेहतरीन इंतजामात की यकीन दहानी कराई है। कभी ऐसी इत्तला नहीं आई कि किसी हाजी ने भीख मांगी हो। अगर ऐसा हुआ तो भिखारी को ले जाने वाली कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। पाक अमरीका ताल्लुकात में नई पेशरफ्त। अमरीकी महकमे खारजा के सीनियर अहलकार अगले हफ्ते पाकिस्तान आएंगे। पाक अमरीका इंसदाद दहशतगर्दी ताउन बढ़ाने समेत दीगर उमूर पर बातचीत होगी। अमरीकी वफ्द की क़यादत सीनियर अहलकार बराए जनूबी और वस्त एशियाई उमूर एरिक मेयर करेंगे। ज़राए के मुताबिक अमरीका के मुख्तलिफ इदारों के अहलकारों पर मुश्तमिल वफ्द 8 से 10 अप्रैल तक इस्लामाबाद का दौरा करेगा। सरदार अख्तर मेंगल ने कोयटा की जानिब मार्च किया तो गिरफ्तार करेंगे। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद ने वाजे कर दिया। बयान में कहा, इंतजामिया ने सुबह 6 बजे अख्तर मेंगल को गिरफ्तारी के MPO ऑर्डर से मुतल्लिक आगाह कर दिया था। सरदार अख्तर मेंगल ने गिरफ्तारी देने से इनकार किया है। BNP मेंगल ने आज कोयटा की जानिब मार्च की धमकी दे रखी है। गुज़श्ता रोज हुकूमती वफ्द और सरदार अख्तर मेंगल के दरमियान बातचीत बेनतीजा रही। अली अमीन गंडापुर और आतिफ खान के माबैन इख्तलाफात में शिद्दत। PTI पार्लियामेंटेरियन के व्हाट्सएप ग्रुप में अली अमीन का आतिफ खान पर तंज। कहा, मोहम्मद आतिफ और शेर अली अरबाब को खराब कारकर्दगी पर पार्टी ओहदे से हटाया गया था, इसके बावजूद दोबारा ओहदा दे दिया गया। मोहम्मद आतिफ का वजीर आला को जवाब देने से गुरेज। कहा, वजीर आला को गवर्नेंस और अमन पर तवज्जो मरकूज रखनी चाहिए। शहराम तरकई बोले, वजीर आला के बयान का जवाब देने का हक महफूज रखते हैं, लेकिन ऐसा किया तो पार्टी को नुकसान पहुंच सकता है। उधर स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम सवाती के खिलाफ करप्शन इल्जामात की इंक्वायरी जारी। करप्शन साबित होने पर पार्टी सतह पर एक्शन लिया जाएगा। पीपल्स पार्टी हुकूमती इत्तेहादी है और रहेगी। विफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन का दावा। कहते हैं, इत्तेहादियों के दरमियान छोटे छोटे इशू हो जाते हैं। दरियाए सिंध से नहरें निकालने का मसला जल्द हल कर लिया जाएगा। लीगी रहनुमा ने PTI को इंतशारी और मुफाद परस्तों का टोला करार दिया। कहा, बानी PTI का मुस्तकबिल की सियासत में कोई किरदार नहीं रहा। पंजाब में टैलेंट हंट और यूथ इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब ने दोनों मंसूबों से मुतल्लिक जामे प्लान तलब कर लिया। मरियम नवाज कहती हैं, नौजवान खिलाड़ियों को अपने टैलेंट के इजहार के मौके फराहम किए जाएं। ख़वातीन खिलाड़ियों को भी आगे बढ़ने के मसावी मौके मिलेंगे। दहशतगर्द इजरायली फौज की एम्बुलेंस और अक़वाम मुत्तहिदा के काफिले पर फायरिंग की नई वीडियो सामने आ गई। सेहूनी फोर्सेस ने एमरजेंसी सिग्नल लाइट्स और आलमी इदारे की वाज़ेह अलामात के बावजूद गोलियां चलाईं।
वीडियो इसराइली फायरिंग से शहीद होने वाले एक कारकुन के मोबाइल से मिली। 14 मार्च को होने वाले हमले में 15 तिब्बी कारकुन शहीद हुए थे। दहशतगर्द इसराइल के गजा पर वहशियाना हमले जारी, 24 घंटों में मजीद 60 फलस्तीनी शहीद। सेहूनी फोर्सेस के हालिया हमलों में शोहदा की तादाद 1000 से तजावुज कर गई। इसराइल ने जनूबी गजा में नया सिक्योरिटी कॉरिडोर कायम कर लिया। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने नए मौरा कॉरिडोर का ऐलान किया। नया कॉरिडोर रफा शहर को बाकी गजा से काट देगा। यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव पर रूस का फजाई हमला, एक शख्स हलाक, 3 जख्मी। हमले से कई इमारतों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। क्रेवी रया में 2 रोज कबल होने वाले हमले में अमवात 19 हो गई, 75 अफराद जख्मी हैं। और सिंध में शदीद गर्मी का राज, पारा 46 डिग्री क्रॉस कर गया। मीरपुर खास में 46, हैदराबाद में 44 और कराची में 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। शहर कायद में तेज धूप के साथ गर्म और खुश्क हवा से शहरी निढाल। बहावलपुर में पारा 41, मुल्तान में 40 और लाहौर में पारा 37 डिग्री पर मौजूद है। पंजाब और सिंध में मुर्गी के गोश्त की कीमत आसमान पर, 500 रुपए किलो वाला चिकन 800 से 840 रुपए किलो मिलने लगा। सियालकोट में शहरी महंगे दामों चिकन खरीदने पर मजबूर, इंतजामिया की रेट कहीं नजर न आई। लाहौर में भी मुर्गी का गोश्त एक रोज में 50 रुपए से जायद महंगा, कीमत 800 रुपए से तजावुज कर गई। इस्लामाबाद में भी मुर्गी का गोश्त 850 रुपए से ऊपर मिल रहा। लाड़काना, कंबर, मीरपुर खास समेत दीगर शहरों में भी मुर्गी का गोश्त 800 रुपए से ऊपर। शहरियों का बढ़ती कीमतों पर नोटिस लेने का मुतालबा। मुश्किलात के बावजूद अवामी रिलीफ अव्वलीन तरजीह है, ये मिशन जारी रखेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान से टेलीफोनिक गुफ्तगू। हाफिज नईम ने बिजली की कीमतों में कमी पर वजीर आजम का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं का फलस्तीनियों पर इसराइली जुल्म सितम पर आलमी कुव्वतों की खामोशी पर भी इजहार तशवीश। वजीर आजम का फलस्तीनियों पर सेहूनी जुल्म जबर के खिलाफ हर आलमी फोरम पर आवाज उठाने का अज़म। बलोचिस्तान बड़ी तबाही से बच गया। CTD बलोचिस्तान की कार्रवाई, सरियाब रोड एरिया से असलहा और गोला बारूद का बड़ा जखीरा बरामद। IEDs, खुदकार हथियार, दस्ती बम और मुख्तलिफ किस्म का गोला बारूद शामिल। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक दहशत गर्द आइंदा 24 से 72 घंटों में दहशत गर्द हमले की मनसूबाबंदी कर रहे थे। शवाहिद की बुनियाद पर दहशत गर्दों की तलाश शुरू कर दी। धमकियों के माहौल में अमेरिका के साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे, ईरानी सदर का ऐलान। मसूद पज़ेशिकियान कहते हैं अमेरिका एक तरफ मुज़ाकरात की पेशकश, दूसरी तरफ धमकियां दे रहा है। ऐसे मुज़ाकरात नहीं होते, बराबरी की सतह पर मुज़ाकरात हुए तो हम भी तैयार हैं।